हेलो स्टूडेंट, मेरे दिन आ रहे हैं और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल 5। √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है वो हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। दैट मीन्स हम मान लेंगे कि √3 परिमेय संख्या है और मानते हुए आगे प्रोसीड करेंगे और लास्ट में जाकर हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो हमने माना उसी का विरोध करेगा। तो चलिए सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। यहां से शुरुआत करते हैं। तो ये अपना बेसिक असम्पशन है जो हमने माना है। इसका मतलब √3 को हम जब परिमेय संख्या है तो √3 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं है और जहां P और Q पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ पर एक असम्पशन और ले लेते हैं, एक चीज और मान लेते हैं कि P और Q जो है वो सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं भी होंगे तो जो कॉमन फैक्टर है उसे कट करने के बाद में, जो उसे डिवाइड करने के बाद में P और Q सह अभाज्य हो जाएंगे, जहां P व Q सह अभाज्य है। अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणक का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जो माना लास्ट में, ये जो माना यही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमेय संख्या हमने मान के चले हैं। परिमेय संख्या है इसलिए दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का अनुपात होगा जहां Q का मान 0 नहीं, हर में जो होगा वो 0 नहीं होगा। और इसके अलावा ये दो जो है इनमें इन दोनों का एक के अतिरिक्त कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। √3 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से हम। जब √3 का मान P/Q है तो वज्र गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो √3Q का मान P होगा। वर्ग करने पर क्या होगा? √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, Q का वर्ग Q² होगा और यहाँ P² आएगा। अब ये क्या कंक्लूड कर रहा है? 3Q² बराबर P²। ये कंक्लूड कर रहा है कि P² में 3 का भाग, इस 3 को नीचे लाएं, P² में 3 का भाग देने पर Q² आ रहा है। इसका मतलब P² में 3 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब P² 3 से भाजित है या 3 से विभाजित है। P² 3 से विभाजित है। अब जब P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। क्यों होगा भाई? ऐसा कहां लिखा है? जब P² में 3 का भाग जाता है तो P में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसा प्रमेय 1.2 में हमने कहा था कि कोई संख्या P अभाज्य संख्या यदि A² को विभाजित करती है, तो यहाँ अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 यदि P² को विभाजित कर रहा है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब P² अगर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ये हो गया प्रमेय 1.2 से
आप उसका स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर, सबसे अच्छा रहता है, राइट। तो P जब 3 से भाजित है तो इसका मतलब P में 3 का भाग देने पर कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। P में 3 का भाग देने पर कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब P जो है 3K के बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं, राइट। P/3 बराबर K है तो P बराबर 3K हो गया। अब यह P का मान 3K यहां रख दें, इसे मैं समीकरण 1 दे दूं तो P बराबर 3K, या समीकरण 1 में P बराबर 3K रखने पर क्या आएगा, जैसे ही एक में P बराबर 3K रखा तो मुझे 3Q स्क्वायर बराबर 3K का स्क्वायर, P की जगह 3K रख दिया, और 3K होता है 9K का स्क्वायर, और यहाँ 3Q का स्क्वायर, इनको 3 से 3 कैंसिल करें, Q स्क्वायर बराबर इस 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा 3K स्क्वायर, तो Q आ गया 3K का स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या शो कर रहा है, Q बराबर 3K स्क्वायर क्या शो कर रहा है कि Q स्क्वायर में 3 का भाग देने पर K स्क्वायर आता है। Q स्क्वायर में इस 3 को यहाँ लाए हैं, 3 का भाग देने पर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, Q स्क्वायर में 3 का भाग देने पर K स्क्वायर आता है, पूर्णांक आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि Q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो मैं कह सकता हूं Q भी 3 से विभाजित होगा, क्यों, प्रमेय 1.2 से, बिल्कुल वही रिजल्ट जो मैंने यहां लिखा। जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। प्रमेय क्या कहता है, जब P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, तो Q भी 3 से विभाजित हो गया। अब ये यहां पर P 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, क्या आ गया, P और Q दोनों ही 3 से विभाजित है। इसका मतलब P व Q दोनों ही 3 से विभाजित है। ये क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जब P और Q दोनों ही 3 से विभाजित है तो क्या ये विरोधाभास नहीं है क्या कि P और Q सहभाज्य है, जो कि P व Q सहअभाज्य है का विरोधाभास है। इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था क्या P और Q परिमेय, ये √3 परिमेय संख्या है, तो ये माना वही गलत है। भाई विरोधाभास क्यों आया, √3 को हमने √3 हमने परिमेय संख्या मानी। परिमेय संख्या क्या होती है, P और Q की टाइप की होती है, P/Q टाइप की, तो √3 बराबर P/Q, जहां P और Q कैसे होते हैं, सहअभाज्य होते हैं या फिर सहअभाज्य में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि सहअभाज्य ही है, अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा तब भी डिवाइड करके P और Q में को सहअभाज्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इसको हमने आगे प्रोसीड किया तो पहले तो P 3 से विभाजित आया, फिर जब P बराबर 3 के हमने यहाँ रखा 3 से विभाजित मान के, तो Q भी 3 से विभाजित आ गया। अब ये K मैंने यूज़ किया है, इस K की जगह मैं कोई नया लेमडा या K1 यूज़ कर सकता हूँ। K मतलब ऐसा नहीं कि ये K और ये K सेम होगा, है ना, K मतलब है कि कोई ना कोई पूर्णांक आएगा भाग देने पर, ये सेम होना जरूरी नहीं है, तो K को K1 भी लिख सकते हैं हम, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से P और Q दोनों ही 3 से विभाजित आ गए। अब जब P और Q दोनों 3 से विभाजित हो गए तो यहाँ जो हमारा अजम्पशन था, यहाँ जो हमने माना था
√3 बराबर P/Q, जहां P और Q सहभाज्य है, इसका विरोधाभास आ गया। तो ये विरोधाभास जो आया है वो हमने गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, जो अपनी गलत परिकल्पना थी, जो कि अपनी गलत परिकल्पना की √3 जो कि √3 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः ये जो माना हमने √3 को परिमेय, ये गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः लास्ट में एक लाइन लिखनी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।